खुलूसो प्यार के जज्बों को आम करने लगो। दीवानों शेर सुनो, खुलूसो प्यार के जज्बों को आम करने लगो कि दुश्मनों के दिलों पे कयाम करने लगो। एक दो लोग कहिए सुभान अल्लाह, थोड़ा मचल के कहिए सुभान अल्लाह। खुलूसो प्यार के जज्बों को आम करने लगो कि दुश्मनों के दिलों पे कयाम करने लगो। और सुनो, गुरूर से बचने का एक तरीका है, गरीब लोगों को पहले सलाम करने लगो। सुनो, गुरूर से बचने का एक तरीका है, गरीब लोगों को पहले सलाम करने लगो कि आज खुशियों का समा कितना सुहाना हो गया। मुज़क्किर कमाल साहब कि आज खुशियों का समा कितना सुहाना हो गया, सुन्नते सरकार से तदरी रोशन हो गया और सदक़े कुल औलिया सारे लोगों को हो अता। सितारे साहब की चाहत में आज आना हो गया, सदक़े कुल औलिया सारे लोगों को हो अता। दोस्तों, एक मर्तबा एक उस्ताद से एक तालिब इल्म कह रहा था, उस्ताद जी लोग उर्दू में बात करते हैं। उसी मकतब जमाली साहब जी, ये आप ही के लिए है। एक तालिब इल्म ने अपने उस्ताद से कहा, उस्ताद जी लोग उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, लोग हिसाब में बात क्यों नहीं करते? उस्ताद जी ने कहा, बेटा मैं तुमसे बात करूं? तो उस तालिब इल्म ने कहा, जी आज तक मैंने किसी को हिसाब में बात करते हुए नहीं देखा। उस्ताद जी ने कहा, बेटा सुन, 420 की औलाद ज्यादा 3-5 मत कर, 9-2-11 हो जा, वरना 5-7 धर दूंगा, 6 के 36 नजर आएंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। वो तालिब इल्म घबरा कर कहा, उस्ताद जी उर्दू इंग्लिश ही ठीक है, हिसाब वाकई मुश्किल मजमून है, हिसाब में तो दूर दूर तक इज्जत नजर नहीं आती, लेकिन आज भी ये इज्जत प्यारी है। तो एक बार पूरे मजमे से गुजारिश करूंगा, हाथों को पहले उठाइए, इसलिए कि आप मुल्क हिंदुस्तान के उस चहीते शायर को आप सुनने के लिए बैठे हुए हैं, जिनको सुनने के लिए जिनकी आवाज की दुनिया दीवानी है। एक बार दोनों हाथों को उठाइए, कहिए लहक के सुभान अल्लाह। इतनी खामोशी के साथ ने हाथ तो उठा रहे हैं, लेकिन हाथ के साथ कम से कम ये 2 इंच की जो जबान है इसको हिला दीजिए। एक बार मचल कर कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग खामोश रहते हैं तो मैं कभी कभी ये शेर पढ़ता हूँ कि बज़्मे नबी ये पाक जो भी सजा रहे हैं, जन्नत में घर वो अपना बेशक बना रहे हैं, जलसा में आके चुपचाप बैठे हैं इधर, ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं। तो थोड़ा बोलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जब हुजूर तशरीफ लाए, हम सब के आका, मदीने के ताजदार, नबियों के सरदार, अहमद मुख्तार जब इस रुए जमीन पर तशरीफ लाए, तो उस वक्त बेवाओं, यतीमों और गुलामों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। यतीमों और गुलामों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। बेवा की जिंदगी ऐसे थी, बेवा अगर किसी शादी वाले घर में अपना कदम रख देती तो लोग अपनी शादी की तारीख आगे बढ़ा देते कि एक मनहूस का कदम मेरे घर में आ गया है। बेवा अगर किसी खुशी वाले घर में अपना कदम रख देती तो लोग अपने जमीन की और अपने सहन की मिट्टी तब्दील कर देते कि एक मनहूस का कदम मेरे घर में आ गया है। लेकिन कुर्बान जाइए, 25 साल की कड़ियल जवानी में कायनात के सबसे हसीन इंसान ने 40 साल की बेवा को सीने से लगाया और दुनिया को बता दिया कि ऐ दुनिया वालों, बेवा अब अभागन बन के नहीं बल्कि क़यामत तक मोमिनों की मां बनकर जिंदगी गुजारेगी। बेवा की जिंदगी ऐसे थी, बेवा की जिंदगी ऐसे थी। यतीमों का कोई पुरसाने हाल नहीं था, लेकिन हजरत सलमान फारसी को हुजूर ने इस तरह सीने से लगाया कि आज दुनिया सलमान फारसी के बाप के नाम से नहीं बल्कि हुजूर के नाम से जानती है। गुलामों की जिंदगी ऐसे थी, जानवर से भी बदतर जिंदगी गुलाम गुजारता था, लेकिन कायनात के ताजदार ने सबसे हसीन, सबसे अजीम दिन फतह मक्का के दिन एक गुलाम को बुलाते हैं, काबे की छत पर खड़ा करके बताते हैं कि ऐ दुनिया वालों,
मोहम्मद गुलाम को जमीन से उठाकर काबे की छत पर खड़ा करने के लिए आया है, तभी मैं कहता हूं कि बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारस हो कि उस्मा हो। बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारस हो कि उस्मा हो। कोई अदना नहीं होता, कोई आला नहीं होता, और मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर है। कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर हैं। कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। अब आइए दोस्तों, अब आपकी समातों के दहलीज पर, आज की इस स्टेज पर मुल्क हिंदुस्तान की चुनिंदा आवाजें, मोहतरम आवाजें, मुस्तनद आवाजें जलवागर हैं, जो शायर इनकलाब के हवाले से, तारीख के हवाले से, मुजाहिदाना तेवर के हवाले से मुल्क हिंदुस्तान में शेर व अदब के उफक पर आफताब बनकर चमकने वाला लहजा, वो नाम कोई और नहीं बल्कि दुनिया जिन्हें सल्तनत सुखनवरी का वजीर आजम आली जनाब कारी मुज़क्किर कमाल के नाम से जानती है। आइए इस वक्त उनका इस्तकबाल खैर मकदम, वेलकम इन मिसरों के साथ कर लिया जाए कि पेश सुखन का खिराज करता है। कहिए मचल के सुभान अल्लाह। पेश सुखन का खिराज करता है, जमीने फिक्रो तखय्युल पे राज करता है। और तबीब कैसा है मेरे नबी का दीवाना, नबी की नात से दिल का इलाज करता है।